Hello everyone. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 9th NCERT बिहाइव को कवर करते हुए पोम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसको फोबे कैरी ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। इसकी समरी भी नहीं सुना है तो उसकी भी हिंदी समरी सारांश की लिंक मौजूद है, उसको जाकर सुन लीजिए। और ये क्वेश्चन आंसर एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में इसे नोट कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखें अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोबे कैरी के क्वेश्चन आंसर का ये फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच कंट्री डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू? कौन सा देश आप सोचते हैं कि नॉर्थलैंड संकेत करता है? रिफर्स टू मतलब संकेत करता है। आंसर, इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ। यह एक देश है उत्तर में। उत्तर में यह एक देश है। इन दैट कंट्री, उस देश में, डेज आर शॉर्ट, दिन छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्ग, और रातें बड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? तो संत पीटर ने बूढ़ी महिला से क्या मांगा? आस्क फॉर मीन्स मांगना फ्रेज है। व्हाट वॉज द लेडीज रिएक्शन? तो महिला की प्रतिक्रिया क्या रही? रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया। आंसर, सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर अ पीस ऑफ केक। तो संत पीटर ने उस महिला से एक रोटी मांगी थी। अ पीस ऑफ केक, केक मीन्स रोटी। द लेडी बिहेव्ड माइजरली। उस महिला ने कंजूसी से व्यवहार किया, यानी नहीं दिया। शी केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक। उसने रोटी के आकार को छोटा किया, छोटा करती गई। एक रोटी के लिए आटा लिया, उसको बनाया, फिर और थोड़ा सा आटा लिया, फिर और थोड़ा सा आटा लिया। डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक, रोटी का आकार छोटा करती गई। एट लास्ट, अंत में, शी डिड नॉट गिव हिम एनी केक टू ईट। अंत में उसने उन्हें, संत को, कोई भी रोटी खाने के लिए नहीं दिया। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड सेंट पीटर पनिश ओल्ड लेडी? तो संत पीटर ने महिला को, बूढ़ी महिला को कैसे पनिश किया, दंडित किया? आंसर, सेंट पीटर कर्स्ड ओल्ड लेडी। संत पीटर ने बूढ़ी महिला को श्राप दे दिया, अभिशाप दे दिया। ही मेड हर अ वुड पेकर। उन्होंने उसे एक वुड पेकर बना दिया, कठफोड़वा बना दिया। वुड पेकर मीन्स कठफोड़वा, आप लोग जानते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड? तो कठफोड़वा अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है? आंसर, द वुड पेकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग द हार्ड एंड ड्राई वुड। तो कठफोड़वा जो पक्षी होती है, वह अपना भोजन सूखी लकड़ी में छिद्र करके भोजन प्राप्त करती है। बोरिंग मीन्स छिद्र करना। द हार्ड एंड ड्राई वुड, हार्ड मीन्स कठोर सख्त, ड्राई मीन्स सूखी, वुड मीन्स लकड़ी। तो कठोर सख्त और सूखी लकड़ी में छिद्र करके कठफोड़वा अपना भोजन प्राप्त करती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा, इफ ओल्ड लेडी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज? तो यदि
बूढ़ी महिला को ये पता चलता कि ये संत पीटर कौन है, व्हाट वुड शी बी हैव डन देन, तो क्या वह ऐसा ही व्यवहार करती। आंसर, इफ ओल्ड लेडी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज, यदि बूढ़ी महिला ये जानती कि ये सेंट पीटर कौन है, तो शी वुड नॉट हैव डन सो, तो वह ऐसा न करती। शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक टू मेक हिम हैप्पी, वह उन्हें खुश करने के लिए एक बड़ी सी रोटी बनाती। लार्ज पीस ऑफ केक, बड़ी सी रोटी बनाती उन्हें खुश करने के लिए। शी वुड हैव ग्रीटेड हिम टू, वह उनका स्वागत भी करती की होती। नेक्स्ट, इज दिस अ ट्रू स्टोरी, क्या यह कहानी सच है। विच पार्ट ऑफ दिस पोम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इस कविता का कौन सा अंश आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगता है। आंसर, नो इट इज़ नॉट ट्रू स्टोरी, नो नहीं यह कहानी सच नहीं है। इट इज़ एन इमेजिनेटिव स्टोरी, यह एक काल्पनिक कहानी। इट इज़ अ लीजेंड, इट इज़ अ लीजेंड, यह एक लीजेंड है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो मेरे अनुसार कविता का तीसरा जो स्टेंजा है, पद्यांश, थर्ड स्टेंजा, तीसरा पद्यांश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लीजेंड, तो एक लीजेंड क्या होता है, लीजेंड क्या होती है। व्हाई इज दिस पोम कॉल्ड अ लीजेंड, तो इस कविता को लीजेंड क्यों कहा गया। आंसर, अ लीजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, तो लीजेंड एक प्राचीन समय की एक कहानी होती है। अ लीजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, तो प्राचीन समय की एक कहानी होती है लीजेंड। इट इज अबाउट पीपुल एंड इवेंट्स, यह लोगों के बारे में और घटनाओं के बारे में, इवेंट्स के बारे में होती है। दिस पोम इज कॉल्ड अ लीजेंड, इस कविता को एक लीजेंड कहा गया बिकॉज इट इज अबाउट पीपुल एंड इवेंट्स, क्योंकि यह लोगों के बारे में और इवेंट्स की घटनाओं के बारे में है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, राइट द स्टोरी ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस, तो अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड नामक पोयम की कहानी लगभग 10 वाक्यों में लिखी है। 10 सेंटेंसेस, 10 वाक्यों में लिखी है। आंसर, द पोम इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमेन, तो कविता एक कहानी है एक वृद्ध स्त्री की। शी इज आस्क्ड बाई सेंट पीटर फॉर आर्म्स, आर्म्स मीन्स भिक्षा, तो उससे मांगा गया, संत पीटर के द्वारा उससे मांगा गया भिक्षा। ही हैज बिकम वीक बिकॉज ऑफ फास्टिंग एंड ट्रेवलिंग, तो वे अर्थात संत पीटर कमज़ोर हो गए थे, व्रत उपवास करने और यात्रा के कारण कमज़ोर हो गए थे। बट
बट द ग्रीड ऑफ द ओल्ड लेडी फोर्सेस हर नॉट टू गिव हिम एनीथिंग। लेकिन बूढ़ी महिला का यह लालच, बट द ग्रीड ऑफ द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला का लालच, फोर्सेस हर, उसे बाध्य कर दिया, नॉट टू गिव हिम एनीथिंग, उन्हें कुछ भी न देने के लिए बाध्य कर दिया। सो ही बिकम्स एंग्री, इसलिए वे नाराज हो जाते हैं, संत पीटर नाराज हो जाते हैं। एंड मेक्स हर अ वुडपेकर, और उसे वुडपेकर बना देते हैं, श्राप दे देते हैं, वुडपेकर बना देते हैं, कठफोड़वा बना देते हैं। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपको पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।